श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये अमावस्या सावन से ठीक पहले पड़ रही है। इसीलिए ये अमावस्या हमारे पितरों के लिए समर्पित है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसीलिए आज आपको आटे की 7 गोलियों का एक छोटा सा उपाय करके देखना है। आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी और आपके घर से पितृदोष की जो समस्या होगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ घर के गमले में हमें कौन सा उपाय करना है इसकी बात भी हम लोग करने वाले। ठीक, देखो यहाँ पर मैंने तो लिखा हुआ है आटे की 7 गोलियां, बट आप लोग को तो यहाँ पर ढेर सारी दिख रही होंगी। मेरा दिखाने का पर्पस क्या है, पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद उपाय के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में पैसे की कमी है ना, तो कहीं ना कहीं किसके लक्षण होते हैं बता चुका हूं आपको, पितृदोष के बताया है मैंने। अब पितृदोष को खत्म करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत सारे उपाय बताए ना। आपको पता होगा कि धरती पर, ठीक है ना, धरती पर, पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पितरों को समर्पित होते हैं। जैसे जो गौ माता होती हैं वो पितरों के लिए समर्पित होती हैं, जो कौवा होता है वो पितरों के लिए समर्पित होता है, जो कुत्ता होता है वो पितरों के लिए समर्पित होता है। लेकिन यहाँ पर जमीन पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले और नदी में रहने वाले जीवों को अलग अलग प्रजाति में रखा गया है। जैसे जमीन पर रहने वाले जीव कौन से हैं जो पितरों के तुल्य हैं, एक तो हमारी गौ माता और एक कुत्ता। आसमान में उड़ने वाला वो कौन सा जीव है जो पितरों के लिए समर्पित है, आपका कौवा, है ना। और जो जल के अंदर होती हैं, हमारे पितरों के लिए समर्पित मानी जाती हैं, वो मछलियां होती हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को सावन से ठीक पहले पड़ने वाली जो आषाढ़ अमावस्या आती है उस दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां, यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ी बड़ी गोलियां दिख रही होंगी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं, आटे की मात्र छोटी छोटी, खूब छोटी 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 गोलियां बनाना और उसे लेकर के आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी मछलियां रहती हों, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पे ले जाना। मछलियों के लिए दाना मात्र डाल देने से आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि पे आपके घर से जो पितृदोष होता है वो दूर होता है। अच्छा, सोच रहे होगे भैया मछलियों को दाना देने से क्या पितृदोष खत्म होता है? आपको पता है, अगर आपके द्वारा डाला गया आटा मछलियां पाती हैं या मछलियां खाती हैं तो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और पितर इससे तृप्त हो जाते हैं। और अगर आपके पितर तृप्त हो गए तो आपको फिर कभी जीवन में कोई इंसान परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो धन के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, इज्जत के रूप में हो, या फिर कोई भी चीज़ें हो, ठीक है ना। तो आप इस सभी उपाय को ज़रूर करेंगे। तो पहला उपाय तो भाई आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को मैंने बताया है अपने घर के गमले में करना। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा गमला होना चाहिए जिसके अंदर हम ये उपाय करेंगे। अब इस उपाय के पहले फ़ायदे समझ लो कि घर के गमले में उपाय करना है तो क्या फ़ायदे होंगे। जैसे आप बहुत सारे व्रत रहते हो, आप बहुत सारे उपवास रहते हो, बट आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप चिंतित हो, आप परेशान चलते हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। समझना, सबसे पहले गमला समझ लो, सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता, मेरी बात सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके घर के अंदर लगा हुआ तुलसी माता का जो गमला होगा, जो पौधा होगा, वहाँ छोड़ करके बाकी आपके घर के गमले अंदर कोई सा भी गमला हो, चाहे वो किसमें गुलाब का फूल हो, चाहे बेल का फल लगा हो, कोई सा भी गमला हो, उसके अंदर उपाय कर सकते हैं। बस तुलसी माता का पौधा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा नियम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपके घर का गमला है, ठीक है ना, और इस गमले के अंदर कोई भी ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक, क्या करना है, आपको जो भी गमला चूज करना है चूज करिएगा और उसी की मिट्टी से, उसी गमले के ही अंदर एक लिंग का रूप देना है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो ये पूरी जलाधारी इतनी बनाई गई है ऐसे घुमा करके, ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ ये आप लोग को ऐसे हल्का सा उठा करके एक लिंग का रूप दे देता है महादेव के नाम पर।
ठीक है ना। तो घर के गमले में सिर्फ ऐसे जो भी गमला चूज़ किया है उसकी मिट्टी से ऐसे रूप देना। रूप देने के बाद में आपके पास में चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, कोई भी सामान हो, वो सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, शक्कर हो, कमलगट्टा हो, कोई भी हो, सबको चढ़ाओ, पूजन पाठ करो जैसे करते हो, ठीक है ना। आप पूजन पाठ करने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना। जब पूजन आपकी समाप्त हो जाए, जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है वो दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद में आप इस गमले में, उसी गमले के अंदर जहां पार्थिव शिवलिंग के लिंग का रूप आपने निर्माण किया है, उसी गमले के अंदर जल डाल करके विसर्जन मात्र करने से हमारे घर परिवार में किसी भी रूप में कैसे भी करके अगर कोई भी कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या चल रही होगी या आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही होगी तो वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। ये बहुत आसान सा और बहुत प्यारा सा उपाय था, जो कि 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, जो रुद्राक्ष का ऑफर चल रहा था अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बट जिन भी मेरे भाई बहन ने अभी तक मुझे मैसेज कर दिया है रुद्राक्ष के ऑर्डर के लिए, उन सभी लोगों को मैंने रुद्राक्ष भेज दिया है और कुछ बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे, 11,000 से ऊपर ऑर्डर इधर मिल चुके थे मुझे 5 से 6 दिनों में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपके घर पे धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन अब रुद्राक्ष का ऑफर खत्म हो चुका है। अब अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो कोई लाभ नहीं है। बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा उपाय है आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में ही। अमावस्या तिथि का ये उपाय रुद्राक्ष साथ करना है। मेरी बातों को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत चंचल है, मतलब आप कुछ भी कहते हो उस बातों का उल्टा मतलब निकालता है वो इंसान। चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें हो, कितनी भी बुरी बातें हो, हर चीज़ों का उल्टा मतलब ही निकालना उसका आदत बन चुका है। तो आपको एक रुद्राक्ष लेना, कोई भी ले सकते हो, कितने भी मुखी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे 7 मुखी मंगाया है, बहुत सारे लोगों ने 11 मंगाया है, 14 मुखी तक मंगाया है लोगों ने। कोई भी रुद्राक्ष आपके पास में हो, एक रुद्राक्ष ले लो और रुद्राक्ष के साथ में एक बेलपत्र भी लेना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। फिर तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। अब एक नियम और सुनिएगा मेरी बातों का। जब हम अमावस्या तिथि का कोई सा भी उपाय करते हैं तो जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालते हैं, तो उस उपाय का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जल के अंदर क्या डालेंगे? गंगा जल। अब गंगा जल तो आपने डाल दिया, बाकी जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को भी इसी जल के अंदर डाल देना। आधे घंटे तक इस कलश को वैसे का वैसा ही छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद में आपको उस रुद्राक्ष को कलश में से निकाल करके अपने घर पे रख लेना है। फिर आप इस कलश को उठाएंगे, बेलपत्र को साथ में लेंगे और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है उस बेलपत्र को पहले रखेंगे माता अशोक सुंदरी, फिर रखेंगे माता के हस्तकमल और फिर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप उस बेलपत्र को रखेंगे। आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या कि मैंने इस बार बेलपत्र कैसे रखा है महादेव के शिवलिंग के ऊपर? हमने डंडी अपनी तरफ की है और पत्ती किया है माता अशोक सुंदरी की तरफ। आपको भी एज सच ऐसा ही कुछ करना होगा और फिर जो रुद्राक्ष का जल है वो पूरा का पूरा बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी इंसान चंचल करता है, चंचलता करता है, लड़ाई करता, झगड़े करता, जल चढ़ाने के बाद में यही जल रोक करके अगर उस व्यक्ति को आचमन कराना स्टार्ट कर देते हो तो उसकी आदत सुधर जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय की तरफ। लेकिन सबसे पहले काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बातें करते हैं इस उपाय को करने के आपके बेनिफिट क्या हैं। कर्ज मुक्ति, जैसे घर में, परिवार में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है ना, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो बट ये कर्जा ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए 2 आपको लौंग लेने हैं। कितने? 2 लौंग। 2 लौंग लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल भरिएगा। जो 2 लौंग मैंने दिखाए हैं उनमें से एक लौंग कलश के अंदर डालेंगे, एक लौंग अपने पास रखेंगे। इस कलश को उठाना है और कहाँ पे जाना है? जल्दी से बता दो कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे जाएंगे और वट वृक्ष के नीचे पहुँच के जो एक लौंग और था
उसे पहले वट पेड़ के नीचे भोग लगाएंगे और जो जल था उस जल को इसी लौंग के ऊपर कौन से महादेव का स्मरण करना है, वटकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर परिवार में, फैमिली में अगर जो भी इंसान कर्जे में डूबा है उसके कर्ज की समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है किसी को। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।